चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजनीय योग्य होते हैं। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करनी चाहिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। अगर अमीर बनना है ना तो धन से, मन से अमीर बनना होगा, क्योंकि मंदिर में स्वर्ण कलश भले ही लगा हो लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 13 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 13 मई 2026 है और दिन बुधवार का है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल की श्रृंखला को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ग्रह नक्षत्रों से संबंधित पीपल वृक्ष के विशेष महत्व रखने वाले उपायों की, तो उसके लिए इस एपिसोड में बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2083 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज एकादशी तिथि रहेगी दोपहर के 1:30 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तो वहीं मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 5:56 से 7:26 तक और वापस से दोपहर में 4:26 से 5:56 तक। पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ सुखद साबित होगा, पर उत्तर दिशा की यात्रा अगर करने जा रहे हैं तो तिल खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज संख्या केदार योग, गज केसरी योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, चंद्रिका योग, धन योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या ऐसा समय आएगा जिसे गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है, आपकी सभी की गई मेहनत का बहुत ही स्वर्णिम प्रभाव और परिणाम आपको प्राप्त होगा। कब ऐसा समय आएगा जब जीवन में जो चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकें। बच्चों के विवाह से संबंधित कोई जिज्ञासा है आपकी, अपने घर परिवार से संबंधित जो परेशानियां चल रही हैं उसका समाधान खोज रहे हैं, या व्यापार हो या नौकरी, इसमें मंदी के कारण परेशान हो रहे हैं और बाहर निकलना चाहते हैं, अच्छी तरीके से अपनी मेहनत का परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। बात होगी यानी कि ग्रह नक्षत्रों से संबंधित पीपल वृक्ष के विशेष उपायों की। शास्त्र या सभी ग्रंथों के अनुसार पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इन्हीं को हम अपने जन्म नक्षत्र अनुसार प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं। हर व्यक्ति पीपल के इन उपायों को नक्षत्र के अनुसार कर अपने जीवन को सरल सुगम बना सकता है। इन उपायों को करने से लाभ प्राप्त होता है और जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो यह उत्पन्न नहीं हो सकती। बाधाएं हैं तो उनमें राहत मिलने लगती है। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं शनि से। तो जिन नक्षत्रों के स्वामी शनि महाराज हैं वो नक्षत्र हैं पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। इन नक्षत्रों से संबंधित व्यक्तियों को पीपल के इन प्रयोगों को अवश्य करना चाहिए अगर जीवन में राहत चाहते हैं। शनिवार के दिन पीपल पर थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाइए। दूसरा, शनिवार के दिन पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना। तीसरा, शनिवार के दिन या फिर जब आपके जन्म नक्षत्र का दिन हो उस दिन पीपल को स्पर्श करते हुए उसकी एक परिक्रमा कीजिए। चौथा उपाय, जन्म नक्षत्र के दिन ही स्नान के पानी में पीपल की एक कोपल डालकर आपको स्नान करनी चाहिए, या पीपल वृक्ष के नीचे कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं या फिर मिश्री चढ़ा सकते हैं। फिर बात होती है राहु और केतु की। तो जिन नक्षत्रों के स्वामी राहु हैं वो है आद्रा, स्वाति और शतभिषा। इन नक्षत्रों से संबंधित व्यक्तियों को पीपल के कुछ विशेष प्रयोग हैं। अगर राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो या फिर आपकी कुंडली में राहु नीचस्थ है तो आपके लिए विशेष उपाय हैं। सबसे पहले जन्म नक्षत्र वाले दिन पीपल वृक्ष की 21 परिक्रमाएं करना। शनिवार वाले दिन पीपल पर शहद चढ़ाना। पीपल पर लाल पुष्प जन्म नक्षत्र वाले दिन चढ़ाना और वहीं जन्म नक्षत्र वाले दिन ही पीपल के नीचे जल से स्नान करना। इन उपायों को कर आप राहु से संबंधित प्रकोप है, कष्ट है, उनसे राहत प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात होती है केतु की। तो जिन नक्षत्रों के स्वामी केतु हैं उनका नाम है अश्विनी, मघा और मूला नक्षत्र। अगर आपका जन्म इन नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए विशेष उपाय है। पीपल वृक्ष पर हर शनिवार को एक लड्डू या इमरती चढ़ानी चाहिए।
हर शनिवार को गंगाजल मिश्रित जल आपको अर्पित करना चाहिए, या फिर पीपल पर तिल मिश्रित जल जन्म नक्षत्र वाले दिन आप अर्पित कर सकते हैं। वहीं पीपल पर हर शनिवार को सरसों के तेल आप चढ़ाइएगा। जन्म नक्षत्र का दिन जब होता है तब पीपल की एक परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, और जन्म नक्षत्र वाले दिन ही पीपल की थोड़ी सी जटा जो है ये घर पर लाकर उसके साथ कपूर मिलाकर धूप लगा सकते हैं। ये कुछ सरल उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 25% तक सपोर्टिव है, पर यह कल से ही आपने अनुभव करना शुरू कर दिया होगा कि आलस, थकान, कमजोरी ये कुछ ज्यादा है। काम आसानी से आगे बढ़ नहीं पा रहे। लोगों ने कमिटमेंट किया था पर पूरा किया नहीं है। खर्च कुछ ज्यादा हो रहा है, और इसी स्थिति के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा 14 तारीख की रात तक। यहां पर विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा मेष राशि के व्यक्तियों को अपने खर्चों पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण ज्यादा रखना पड़ेगा, फिर वो चाहे घर परिवार के हो या फिर आपके व्यवसायिक खर्चे हों। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए भी अत्यधिक हैं। और वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो दोस्ती निभाने का दावा जरूर करते हैं, पर पीठ पीछे आप ही की बुराई कर इस समय में नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। विश्वास किया नहीं कि विश्वासघात होना यहां पर मुमकिन है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं घर परिवार के साथ में वैर विरोध जो है ये यहां पर बढ़ता चला जाएगा। छोटी सी बात थी पर उस बात को लेकर बहुत बड़ा विरोध कहें, बहुत बड़ा झगड़ा कहें, वो यहां सामने आ सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो नींद पूरी ना होना, थकान महसूस होना ये ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर बच्चों से मिलने के लिए, किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए लंबी दूरी की यात्रा हो रही थी तो ये यात्रा आरामदायक नहीं रह पाएगी। किसी ना किसी कारण से कोई परेशानी कहें, कोई ना कोई समय में रीशेड्यूलिंग कहें, इससे आपको जूझना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने शत्रुओं पर नियंत्रण साधने में आपको आसानी होगी, सफलता हासिल होगी। जो व्यक्ति आपके द्वारा या ये कहा जाए आपके खिलाफ वैर भाव रखता है, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्तियों पर नियंत्रण साधना अब आसान होगा। वहीं यात्रा करते हैं तो यात्रा से लाभ की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, और घर परिवार में मेहमानों का आना यह आज के दिन वातावरण में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। ऐसे समय में यंगस्टर्स की अगर बात करें तो विवाह संबंध के तय होने की यहाँ पे चर्चाएं आगे बढ़ सकती हैं। यह हो सकता है किसी प्रोस्पेक्टिव इस समय में पार्टनर से मिलने का यहां पे सुझाव कहें या फिर मौका कहें सामने प्रस्तुत हो सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो जो किसी को उधार दिया था, चाहे पारिवारिक माहौल में ही किसी को दिया गया है, किसी रिश्तेदार को या फिर अपने किसी दोस्त को छुप करके अगर उधार दिया था तो उसको वापस प्राप्त करने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करते हैं तो दिमाग से कमाना है, सोच कर कमाना है, यह आपके लिए सबसे बड़ा फायदे की बात यहां पर देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं, तो यह आपके लिए स्थिति बहुत बहुत फायदे की बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और यह समय आरामदायक भी है, पर वहीं आराम के साथ में अपॉर्चुनिटी भी है। सेलेक्ट आपको करना है, क्या आराम पसंद करेंगे या तो फिर मेहनत कर जो आपके सामने इस समय में अवसर प्रस्तुत हुआ है उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बड़ी पूंजी कमाने का मौका यहां पर है। फिर वो कहे कि कोई बड़े डीलर के साथ में इस समय में डील स्ट्राइक हो जाती है, या फिर अगर इस समय कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी जाती है, सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलता है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगी। ऐसे समय में अपने काम से संबंधित इन डेप्थ नॉलेज जिसे कहते हैं, बाकी लोगों के पास में नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ में जो आती है, ये एक्सपीरियंस के साथ में जो नॉलेज है, ये आपके लिए सक्सेस की चाबी बन सकती है। यही प्लानिंग करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर साबित ये समय में होगा। फिर बात होती है जो पॉलिटिकल करियर के लिए एस्पायर करते हैं, या फिर पब्लिक फिगर है या सोशल कंटेंट क्रिएटर्स हैं,
आपको इस समय में रिकग्निशन कहें या कोई वायरल कंटेंट बनाने की इस समय में स्ट्रैटेजी कहें, ये मिल सकती है। संपत्ति से संबंधित जो आप इस समय में बड़े समय से टू एंड फ्रो कर रहे थे, परिवार के साथ में करते हैं या नहीं करते हैं, ये जो चीज चल रही थी, इसके अंदर फाइनली अब एक सही डिसीजन लेकर के आगे बढ़ने का समय आ चुका है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कुछ चीजों को लेकर अवश्य ही हिचकिचाहट जरूर होगी। ये हो सकता है कि एनवायरनमेंट के अंदर कोई बदलाव है, आपकी पोजीशन में कोई बदलाव है, प्रोजेक्ट में कोई बदलाव है, या फिर क्लाइंट ने कोई अलग रिक्वायरमेंट दे दी है, पर इस रिक्वायरमेंट को आज के दिन फुलफिल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत शानदार साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन जाती है 70% सपोर्ट की। अब इस समय में कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मन जो है ये अशांत ज्यादा है, और ये अशांत मन काफी कामों के अंदर विघ्न डालने का काम करता है। ये कहा जाए आराम से जो काम हो सकता था वहां पर भड़क करके अपना काम खराब कर बैठते हैं, ईगो की लड़ाई लड़ बैठते हैं। जो व्यक्ति आपके साथ है उसी को इस समय में धुतकार देते हैं। यह स्थिति इस समय उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा सावधान रह करके आगे बढ़ना है। व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, गलत लोगों की संगति और गलत आदतें ये इस समय में नुकसानदायक सिद्ध हो सकती हैं। पैसा पानी के जैसे बहा सकते हो और उसके पश्चात बाद में बैठकर मलाल करोगे कि काश ऐसा ना किया होता, काश उसकी बातों में ना आया होता। अगर और मगर वाली सिचुएशन सामने होगी। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। चाहे वो पोते पोती हैं, नाती नातिन हैं, इनके साथ में इस समय में किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो अपनी मानसिकता को उन पर थोपने का गलती मत कीजिएगा, वरना सम्मान में कमी महसूस हो सकती है। यही गृहिणी है, आपके लिए फिर भी दिन कहूंगा थोड़ा पॉजिटिव साइड में ज्यादा है, क्योंकि इस समय में भक्ति भाव में आप लीन ज्यादा रहेंगी। ऐसे समय में पारिवारिक यात्रा की योजना बनाती हुई आप ज्यादा नजर आएंगी। इस दिशा में जो आप प्रयास कर रही हैं ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। यहीं पर यंगस्टर्स हैं तो आपको एक और बात कहना चाहूंगा, ऐसे समय में कोई ना कोई गलती है या पुरानी की गई कोई गलती है या किसी और के भड़काने के कारण आपकी छवि खराब हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है। ये ओवरऑल 75% तक यहां पे गड़बड़ी कहें, नेगेटिविटी कहें, पहले से ही लेके आ गए हैं। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होने से 25% सपोर्ट मिल जाएगा, पर यह स्थिति में जितना अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे उतना आप बाल बाल बचते हुए निकलते चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे समय में घर परिवार का विरोध कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। छोटी सी बात थी उसके अंदर आप बहुत ज्यादा यहां पे लड़ाई के मूड में देखने को मिल सकते हैं, इससे आपको सावधान रहना है। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ना चाहते हुए खर्च कर बैठते हैं, अपने आप को और ज्यादा बेहतर दिखाने के चक्कर में खर्च कर बैठते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। तो वहीं स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई परेशानी कहें, स्किन से रिलेटेड कोई परेशानी कहें, या फिर डाइटरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई परेशानी कहें, वो इस समय में उभर सकती है। गृहिणी है और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पैरों में चोट कहें या फिर एंकल ट्विस्ट होने की समस्या कहें, खून आ जाता है, ये समस्या हो सकती है, पैर पर चोट लग जाती है, इससे संबंधित कोई ना कोई स्थिति यहां पर अवश्य देखने को मिलेगी। अब यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, आप इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। न्यूली मैरिड है तो इस समय में बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा, मौन रहना ज्यादा बेहतर है, सिर्फ जी पिताजी बोल देना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर अगर अपनी आप कोई भी तरीके से ओपिनियन देते हैं तो ये गलत साबित हो सकती है। ये कहा जा सकता है कि आपकी दी गई ओपिनियन को इस समय में नजरअंदाज भी किया जा सकता है। फिर वहीं जो अनमैरिड हैं, यंगस्टर्स हैं, आपको यहां पे ये कहना चाहूंगा, रिलेशनशिप में अगर हो तो बहुत ज्यादा सावधानी से आगे बढ़िएगा। कोई ना कोई आपके किए गए कमिटमेंट्स हैं, उसके कारण परेशानी इस समय में उभरती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी, और ये पॉजिटिविटी 14 तारीख की रात को 10:34 तक है। यहां तक जो लूट सकते हो, जितना लूट सकते हो लूट लो। स्थिति बार बार नहीं आती, हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा, समय ये पहिया है, घूमता है, अच्छा समय आता है, फिर बुरा आता है, फिर अच्छा आता है, और इसी स्थिति के साथ में इंसान को अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ता है। अब इस स्थिति में जब पक्ष में हो समय, तब उसका सदुपयोग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज के दिन में यह कहना चाहूंगा, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, इससे संबंधित खुशनुमा व्यवहार आपको देखने को मिलने वाला है।
खुश मिजाज आप ज्यादा रहने वाले हैं, हंसी ठिठोली ज्यादा करेंगे और ऐसे ही समय में आकर्षण जो है ये अपने अंदर महसूस करेंगे। चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो सामने से, वो अपने आप आपसे मिलने का प्रस्ताव सामने रख सकता है या फिर आपकी कंपनी को आज के दिन पसंद कर सकता है। ऐसे समय में जो जॉब करने वाले व्यक्ति हैं या यहां पर व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं, आपको विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, अगर कंसल्टेशन बेस्ड आपका काम है, फ्रीलांसिंग से संबंधित काम है, इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज का अगर आपका काम है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद बन सकते हैं। ऐसे समय में अगर आप भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कीजिए, अपने बच्चों के नाम से करें, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अभी के लिए करना आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि इस बात का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि लाइफ पार्टनर इस समय में जो अपनी ओपिनियन देता है, अपनी जो एडवाइस देता है, उसको थोड़ा सीरियसली सुन लीजिएगा, तो फायदे की बात रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। और विशेष तौर पे यंगस्टर्स हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, बहुत समय से कर रहे थे, कुछ काम नहीं बन पा रहा था, आज के दिन इंटरव्यू दे दीजिए या फिर जहां पे इंटरव्यू दिया है वहां पे फोन करके पता कीजिए, अपने आप आपको यहां से गुड न्यूज मिल सकती है। ऐसे समय में रोगों से राहत भी प्रदान होगी। लक फैक्टर आपका साथ निभा रहा है। कॉन्फिडेंस की कमी है, ये कॉन्फिडेंस की कमी को अगर आप पूरा कर देते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी 2 तरीके से पूरी हो सकती है, या फिर आपके पास में नॉलेज बहुत अच्छी हो, या फिर नॉलेज की कमी में कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा हो, बोलने की तकनीक कुछ ऐसी हो कि सामने वाले के मन को लुभा बैठे। तो ये स्थिति अगर आप अपनाते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद बन सकती है। अब ऐसे ही समय में जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति है, विवादों से छूटते हुए आपको आगे बढ़ना है। जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर फोकस जमाइए, जो चीजें ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है उनको एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाइए। किसी और को वो काम थमा दीजिए। घर के यंगस्टर्स हैं या फिर महिलाएं हैं, उनको ये काम दे दीजिए कि ये काम पूरा अगर हो सकता है आपसे तो बहुत ही ज्यादा बेहतर। तो इस स्थिति से आप आसानी से पार कर सकते हैं यहां पर फायदे की सिचुएशन को। फिर अगर बात हो प्रॉपर्टी की या फिर जो लोग भारत से बाहर सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो आपके लिए भी स्थिति लाभ की रहेगी। ऐसे समय में यह जरूर कहूंगा कि बहुत ज्यादा भाग्य के भरोसे बैठने से ज्यादा अच्छा है थोड़ा कर्म अपनी तरफ से कर लीजिएगा, थोड़ी मेहनत अपनी तरफ से कर लीजिएगा। मेहनत को भाग्य का साथ मिलता है तो किस्मत अवश्य चमकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। सिचुएशन ओवरऑल 20% सपोर्ट की। अब इस समय में एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का उपयोग कुछ ज्यादा करेंगे, लॉजिकल प्रैक्टिकल बने रहेंगे तो फायदे में है। जितना इमोशनल हो जाते हैं, जितना ऐसी भावना में आ जाते हैं नहीं इसका साथ में तो बुरा नहीं होना चाहिए, इसने हमेशा मेरे लिए अच्छा किया है, और इस स्थिति को अगर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको इस्तेमाल कर सकता है। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो इस्तेमाल होते हैं, दूसरे जो इस्तेमाल करते हैं। वृश्चिक राशि के व्यक्ति विशेष तौर पर दूसरी श्रेणी के हैं जो इस्तेमाल करना जानते हैं। पर आज की स्थिति कुछ ऐसी है कि इस्तेमाल हो सकते हो, हर शेर के सामने सवा शेर है, वही स्थिति आज के दिन है। और ऐसे समय में थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा रहिएगा। चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा व्यक्ति, क्रेडिट पर काम करना, इन गुड फेथ काम करना, इससे परहेज कीजिएगा। बहुत ज्यादा ऐसे समय में कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स होनी चाहिए तो ही आपको फायदा मिलेगा। वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो गृहिणी है मन अशांत है, यह कहा जाए किसी और ने कोई सपना दिखाया, उस सपने के अंदर दिन बिता दिया, व्यस्त हो गए उसी में। आज के दिन वो 10 को 100 कैसे बनाते हैं उसकी कहानी को हकीकत मान करके आप आगे बढ़ बैठे तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, नुकसान का कारण बन सकता है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो कहीं ना कहीं हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी का सामना ऐसे समय में हो सकता है। और अगर यात्रा करने वाले हैं तो इस यात्रा से अभी के लिए परहेज करें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। 75% तक सिचुएशन आपके लिए सपोर्ट में है, पर 4th हाउस का चंद्रमा, वहां पर शनि की युति और शनि का ढैया चल रहा है। ऐसी स्थिति में माता जी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपके किसी टॉपिक में या आपके किसी डिस्कशन में ये आपको
पसंद ना आए, ऐसी स्थिति बन सकती है। वो जो कहना चाहती हैं, वो जो अपनी राय रखती हैं, वो आपकी राय के अगेंस्ट है। इस कारण से डिस्प्यूट यहां पर बढ़ सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। अब वो चाहे यंगस्टर्स हैं या घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस बात से संभल करके अगर आगे बढ़ेंगे तो जीत में रहेंगे। वहीं घर के बड़े बुजुर्गों की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कमी पेशी मान सम्मान में देखने को मिल सकती है। किसी का मजाक चुप जाता है, किसी की गई बात चुप जाती है, किसी का तंज कसा गया ये चुप जाता है। और यही स्थिति आज के दिन है। जितना ज्यादा सोच विचारेंगे किसी और की कही बातों को, शब्दों को, तो ये परेशानी का कारण आपके लिए बन सकते हैं। वहीं गृहिणी की बात करें या घर के माहौल की बात करें, ऐसे समय में थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल ज्यादा बनाए रखना है। कोशिश की जाएगी कि आपको उकसाया जाए, उत्तेजित किया जाए। यह कहा जाए कि सोते हुए शेर को पिन चुभाने का काम है। शेर जगेगा, दहाड़ेगा और कहीं ना कहीं खून जरूर बहेगा। और यही स्थिति आज के दिन है कि आप वो सोते हुए शेर हैं और आपको जानबूझ करके परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप कुछ कहें और उसी बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर ले। शेर जब खून बहाएगा तो गांव इकट्ठा होगा कि देखो ये ऐसा करता है, इसको अब दूर रखना है। तो इसके लिए ये ऐसी स्थिति से अपने आप को संभाल करके रखिएगा, क्योंकि आज के दिन आपके साथ में दावपेच खेले जा सकते हैं, पॉलिटिक्स खेली जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 80% तक यहां पर पॉजिटिविटी की है। अब इन्वेस्टमेंट से लाभ तो अवश्य मिलेंगे, पर थोड़ा सा आपको यहां पे रिसर्च करना है, ड्यू डिलिजेंस करके आगे बढ़ना है। अपनी तरफ से पूरी तरीके यहां पे रिसर्च कर फिर आगे बढ़िएगा। सुख सुविधाएं कहें, सम्मान कहें, प्रतिष्ठा कहें, इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी और ओवरऑल दिन मन अनुसार ज्यादा रहेगा। यह कहा जाए जो इच्छा की वही काम किया और उससे फायदा कमाकर वापस घर लौट गए तो मन से संतुष्ट हैं, और ये संतुष्टि का भाव आज के दिन आपके सभी कामों में जरूर देखने को मिलेगा। यही संतान से लगाव कहें या उनका इस समय में प्रेम पूर्वक आपसे बात करना कहें, यह मन को लुभाने का काम कर सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी, फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति। आज के दिन जम करके कमाने का मौका है, अपनी साख जमाने का मौका है। जितना ज्यादा ऐसे समय में लोगों से व्यवहार रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर साबित होगा। यह कहा जाए सोशलाइज कीजिएगा और सोशलाइज करने से आपको यहां फायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। 33% सपोर्ट की स्थिति है, पर थोड़ा इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मन अनुसार चीजें होने के बावजूद असंतुष्टि का भाव कुछ ज्यादा है। दूसरे के साथ में कंपैरिजन है, पड़ोसी ने ये ला दिया मेरे पास में नहीं है, आपको देख करके उसने कुछ लाया है तो अब उसके पास में भी सेम है। तो ये ऐसी भावनाएं जो है ये मन में परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा दीजिएगा कि द्वेष कहें, ईर्ष्या कहें, ये भाव जो है आज के दिन नुकसान का कारण बन सकते हैं। फिर वो चाहे व्यापार में हो या नौकरी में हो, दूसरे को देख करके अपनी गति और अपनी दिशा दोनों को बदलने की गलती मत कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि पारिवारिक माहौल में इस समय में पढ़ना ऑलमोस्ट असंभव महसूस हो सकता है। पढ़ने बैठते हैं तो परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति आपको बुला बैठता है, कोई काम दे बैठता है और इस स्थिति के साथ में जूझते हुए दिन गुजरेगा जहां पर शिकायत रहेगी कि पढ़ कुछ नहीं पाया। और शाम को पिताजी आते हैं तो वो कहेंगे क्या पढ़ा है बताओ, तो वहां पर जो भी आप कहेंगे सीधी सीधी एक बात कही जाएगी कि ये सभी तो सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। यही गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई इंटरनेट स्कैम कहें या फिर पार्सल कुरियर से संबंधित स्कैम कहें, उससे यहां पर जूझना पड़ सकता है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 1st हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। चाहे वाहन का सुख कहा जाए, सांसारिक सुख सुविधाएं कही जाए, इसकी प्राप्ति होगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और अगर गृहिणी है, आज के दिन कोई स्पेशल डे बना रहे हैं, जैसे कि आपका बर्थडे हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, तो इससे संबंधित कोई अच्छे गिफ्ट कहें, सरप्राइज कहें, ये प्लान आपके लिए हो सकते हैं। यंगस्टर्स की बात करते हैं जो रिलेशनशिप में है, आपके लिए स्थिति बहुत ज्यादा फायदे की है। आज के दिन अगर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे तो स्वीकृति अवश्य प्राप्त होगी। तो वही कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर पूरा है।
ऐसे समय में जो आप चाहते थे उससे बेहतर करने की काबिलियत आप में है, बस इस काबिलियत को खोजने की जरूरत आपको है। यहां पर डोंट सेटल फॉर सब स्टैंडर्ड, सेटल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये चीज का ध्यान दीजिएगा। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए बने हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए बने हैं। इस चीज पे अगर थोड़ा ज्यादा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको यह हासिल हो सकती है। यहीं अगर लग्जरी आइटम की चाहत आप रखते थे तो वो आपको आज के दिन प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव ज्यादा होगा। पारिवारिक मेल जोल कहें, सामंजस्य कहें, वो अवश्य ही यहां पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्थिति काफी ज्यादा सुधार की है, बेहतरी की है। और इस समय में जो कहीं ना कहीं किसी के साथ में वैर भावता है, किसी की बातों में आकर के अगर आप उलझ पड़े थे, तो उससे अब आपको राहत मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। तो ये तो हुआ आज का राशिफल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में ही हमेशा आप सभी के लिए एक ही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।